नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को कल की अवतार लीला के बारे में वर्णन करके सुना रहा हूँ, जहाँ पर मैं आप सभी को बताया हूँ कि इस बार लीला पर स्वयं नारायण नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, जो कि इस ब्रह्मांड के सृष्टि से पहले जो थे वही स्वयं सशरीर आएंगे, जो कोई भी माता की गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। वो अपने आप को सर्जना करेंगे, अपने काया को निर्माण करेंगे। इसलिए पहले वो अपना अंश अवतार, अंगजात अंश, अपना चलंती प्रतिमा, उन्हीं को जन्म करवाएंगे धरती पर और उन्हीं के काया को सक्षम करवाएंगे कि उनके शून्य काया को वो वहन कर सके। वो नर शरीर पर अपना महाशून्यमय महाकाया को संस्थापन करके स्वयं नरदेही होंगे। अजोनि संभूत प्रक्रिया इसको कहा गया है। महावैज्ञानिक पद्धति पे ये महानिर्माण होगा, जो कि आज तक ऐसा लीला कभी भी नहीं हुआ होगा। स्वतंत्र नया विधान पर वो आएंगे, ऐसा भविष्यमाणिका ग्रंथों में वर्णन है। और वो दिव्य महापुरुष कैसे पाएंगे? ऐसे उनके अंश अवतार होके जन्म ले लिए और जन्माधिकृत महाफल के हिसाब से उनको आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। कठोर से कठोर साधना उनको करना पड़ा होगा। एक बूंद पानी जिस तरह से झरना, झरना से नदी, नदी से समुद्र के पास जाकर मिलता है, उसी तरह ये महापुरुष की गति वैसा ही हुआ होगा। तो उनके भाव, भक्ति, प्रेम सभी को ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथों में वर्णन। वो क्या करते होंगे, कैसे रहे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनके पास कितने दिव्य शक्तियां होगा, सब कुछ वर्णन है भविष्यमाणिका ग्रंथों में। उनके ऊपर अनेक बातें मैं वर्णन कर चुका हूँ। वो जो दिव्य महापुरुष होंगे, उनका कोई भी रोजगार पंथा नहीं होगा। वो कोई बिजनेस नहीं करते होंगे, वो कोई खेतीबाड़ी नहीं करते होंगे, कुछ भी वो नहीं करते होंगे। तो कुछ लोग इसको ग्रहण किए हैं, कुछ लोग अग्राह्य किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे चलेंगे, जीवन अतिबाहित करेंगे, उनका परिवार होगा, तो वो कैसे होंगे? जो लोग अपने आप को बोलते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो अपने आप को समझते हैं, तो वो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं है। तो मैं आज आपके सामने भविष्यमाणिका ग्रंथ से एक ऐसा पंक्ति उपस्थापन करने जा रहा हूँ, वो दिव्य महापुरुष के बारे में। मेरा जो ये पंक्ति है, मैं जो बोलता हूँ कि वो संसार में आके कुछ नहीं करते होंगे, एकमात्र प्रभु प्रेम पर निमग्न हुए होंगे। ये बात फिर से इस पंक्ति पर लिखा गया है। ध्यान से सुनिए, समझिए किस तरह से ये बात को वर्णन किया गया है। इस पर लिखा गया है, जे जन्म देइछि रखिछि सेही अन्न साइति, निज कथा किंपा भाविब बसी वृथारे नीति। वो महापुरुष के बारे में ये बात कहा गया है कि जो उन्हें जन्म दिए हैं, वो महापुरुष के बारे में ये बात लिखा गया है कि जो उन्हें जन्म दिए हैं वो ही उनके लिए अन्न संचय करके रखे हैं। इसलिए वृथा में अपने बारे में उनको सोचने की आवश्यक नहीं। वो कैसे चलेंगे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में उनका कोई भी चिंता नहीं होगा। ये बात बोल रहे हैं जो जन्म दिए हैं। जो जन्म दिए हैं मतलब ये पिता माता की कोख से वो जन्म लिए हैं, पिता माता के माध्यम से वो जन्म लिए हैं, यही जी नहीं, परम पिता स्वयं भगवान स्वतंत्र रूप से उनको प्रेरित किए हैं, धरती पर जन्म दिए हैं।
उन्हीं के काया स्वरूप चलंती प्रतिमा स्वरूप करवाने के लिए, उनको अपना अश्व स्वरूप बनाने के लिए, जिनके ऊपर वो खुद सवार होके कल्की लीला करेंगे, वो खुद उन्हें तैयार करेंगे और उनको धरती में सृष्टि किए हैं, जन्म दिए हैं, तो उनके लिए अन्न, जो उनका खाना पीना सब कुछ है, वो खुद संचय करके रखे हैं। हर दिन का जितना आवश्यक उनको वो दे देंगे। जन्मदिन से ये हुआ है। इसको और भी कहते हैं, शिशु जन्म हेबा कालरे एहा भाभी चित्तरे स्थिरी अंगे स्तन स्थापन हुई अच्छी विधि रे। संत लिख रहे हैं, जैसे एक शिशु जन्म लेता है तो विधि उसके खाने पीने के लिए भी उसके माता या नारी के शरीर पर स्तन स्थापन किए हुए, ये विधि किया है। स्वयं विधि एक शिशु को जन्म दे रहा है तो उसके खाने पीने की इंतजाम खुद विधि किया है। माता की शरीर पर, नारी के शरीर पर स्तन स्थापन किया है। स्वभाव छाड़ीन तेणु से मोर भावे मजीव सर्व जय करी दिने से विश्व जयी हुई। इसीलिए वो महापुरुष अपने भाव को त्याग देंगे। अपने बारे में चिंतन करना, कैसे मैं खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे मेरा प्रतिपालित होगा, अपने बारे में चिंतन, ये सब कुछ को वो त्याग दिए होंगे। और स्वयं जो उनको जन्म दिए हैं, जो उनका आत्म लक्ष्य है, स्वयं सृष्टिकर्ता उनको सशरीरे पाने की लालसा, अपने शरीर पर वहन करने की, पाने की लालसा, वो महाप्रेम को जाने की महा लक्ष्य भेद, ये सब कुछ वो करेंगे। और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, सभी के बारे में जो चिंता है, सामान्यतम चिंता, उसको त्याग करने से ही वो ये कर पाएंगे। उनका सर्व दायित्व स्वयं सृष्टिकर्ता वहन किए होंगे, जो उनको इस धरती में प्रेरित किए हैं। आप सोचिए, एक शिशु जब जन्म लेता है, क्या वो कुछ कार्य करता है कि मैं जन्म लिया हूं, मुझे कुछ करना पड़ेगा? उसका कुछ भी दायित्व, कुछ भी कार्य नहीं होता। उसका सर्व दायित्व उसके माता पिता लेते हैं, सर्वाधिक माता ही लेते हैं। इसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता उनके सर्व दायित्व लिए होंगे। सर्व दायित्व, जन्म से उनको धारण करने तक सर्व दायित्व खुद लिए होंगे। वहन करने तक तो परोक्ष में, और जब खुद चले आएंगे तो स्वयं प्रत्यक्ष में। और उनको पाने के लिए शिशु अवस्था तक वो गए होंगे। वो महापुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको पाने के लिए एक नवजात शिशु, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, केवल ही केवल वो रोता है अपने माँ को पाने के लिए। केवल ही केवल वो रोता है। उसके रोना में निरुक्ता, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। वो भाव, भक्त के पास मुश्किल पड़ जाए, विपत्ति पड़ जाए तो वो रोता है, भगवान को बताता है। मगर ये उनको पाने की जो लालसा, अभिलाष, जो क्या उसको वर्णन किए, ये जो महालक्ष्य, आत्मजात महालक्ष्य, आत्मलक्ष्य, इसको वो महावेद करेंगे। एक शिशु भाव, वो महाभाव उनके अंदर सृष्टि होगा और वही भाव से ही वो उनको पुकारेंगे। तभी तो स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे धरती पर, अपना विधान स्वयं संजोग करेंगे। नहीं तो ये नहीं हो सकता। हर बार उनका अंश अवतार आए हैं। आप देखिए, श्री राम आए, सबसे बहुत कष्ट वो पाए। श्री कृष्ण आए, स्वयं अवतारी पुरुष होकर आए। मगर जो स्वयं सृष्टिकर्ता है, स्वयं वो नहीं आ पाए। वो तो अपनी महा इच्छा पर ही सर्व साधन कर लेंगे।
और वो जो उनको पुकारेंगे, पुकार के लेकर आएंगे, जो महाभाव महाप्रेम सृष्टि होगा, ये स्वतंत्र नया विधान होके, नया शास्त्र होके प्रचारित प्रसारित होगा कलिजुग की अंतिम समय में, या स्वयं जब प्रकाश हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, श्री सत्य युग धरती पर आ जाएगा, उसी समय ही ये प्रचारित प्रसारित होगा जो विधान, जो गाथा को सभी भक्त जन गान करके अमृतमय हो जाएंगे, और ये कलिजुग का रसामृत पीकर सभी भक्त जनों के हृदय आह्लादित हो जाएगा। तो वो महापुरुष ऐसे रहे होंगे, ना कोई नौकरी, ना कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं करते होंगे, एकमात्र प्रभु के प्रेम पर निमग्न होंगे, तब भी जाके वो विश्व जयी होंगे। ऐसे रहने से ही वो विश्व जयी हो पाएंगे, और स्वयं सृष्टिकर्ता उनको पाने से ही वो विश्व जयी होंगे। इसीलिए वो ऐसे रहे होंगे। मतलब आप लोग जो भी कोई बिजनेस करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई अपने पिता के धन में, अपने पूर्वजों की धन को पकड़ के आप साधनरत हुए हो, कोई अन्न के बारे में चिंता नहीं, तो ये सभी व्यक्तियां कोई भी कल की महापुरुष नहीं। भविष्यवाणी का ये कहता है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति में आप सभी को सुनाकर ये बात बता रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे विश्व जयी होके वो दिव्य महापुरुष सर्व जय करेंगे, ऐसा लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।